नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपना क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको टोटल पहला, दूसरा, चौथा, ये चैप्टर तीसरा, ये मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यू कोर्स चल रहा था, इसके तहत हमारा जो पांचवा चैप्टर है, इसके दो भाग थे। पहला भाग हमारा था वसंत आया, और दूसरा हमारा भाग है तोड़ो। ठीक है, तो दो भाग हमारा था। तो पहला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा भाग है हमारा तोड़ो। ठीक है, तो आज हम यही कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है तोड़ो, और कवि हैं रघुवीर साई जी। इन्होंने जो है इस कविता को लिखा है। आप इनका फोटो देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में और सरल भाषा में बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके और आप जो है इस चैप्टर को बिल्कुल समझ सको। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही लघु कविता आप कह सकते हो इसको, बहुत ही छोटा कविता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे NCERT स्टडी पॉइंट पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक बेल आइकन का निशान आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम घंटा या बेल आइकन ऐसा कुछ कह देते हैं। तो इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ कोई वीडियो देखना हो तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्लास 12 का ज्योग्राफी का न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का कर सकते हो, फिजिकल का, हिंदी का, और तो और यहाँ हिस्ट्री का भी कर सकते हो। सभी के जो न्यू कोर्स है वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सभी का जो एक तरह से न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हैं वो सभी लगभग करवा चुके हैं। कुछ चैप्टर हैं जो आपके बचे हुए हैं इन सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। इसका यूजर नेम जो होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप यही यूजर नेम सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, तो इस प्रकार से प्रोफाइल सेक्शन पे ओपन हो जाएगा ये पेज, और आपको नीचे एक लिंक मिलेगा। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, उसी का ये लिंक है। तो आप यहाँ मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप मुझसे नीचे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है। किस पे है? टेलीग्राम ऐप पर। तो यहाँ पे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे सर्च करोगे, ये नाम लिखोगे A.K NCERT स्टडी पॉइंट, आपको ऐसे ही नाम लिखना है, कुछ चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसा नाम लिखोगे तो हमारा ऊपर ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, आप इस पे जब क्लिक कर दोगे तो हमारा एक मतलब इस ग्रुप का ज्वाइन का एक बटन आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आज का जो हमारा कविता है उसका नाम है तोड़ो। ठीक है, नाम है तोड़ो। अब यहाँ पे क्या तोड़ने की बात हो रही है आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ लोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको समझ में आ चुका है। देखो, तोड़ो का मतलब यहाँ पे ये बताया गया, मान लो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको कृषि करना है। ठीक है, मान लो ये मान लो आप, ये पूरा इलाका है। ठीक है, यहाँ करना है आपको कृषि। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ चट्टानें दिखती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कूड़ा दिखता है, करकट जो दिखता है, ठीक है, गंदी नालियाँ दिखती है, ठीक है, चट्टान दिखता है, गंदगी दिखती है, इन सभी चीज को हटाना पड़ेगा और एकदम साफ सुथरा, एकदम प्लेन जगह बनाना पड़ेगा, उपजाऊ क्षेत्र बनाना पड़ेगा, तब वहां पे जाकर कृषि हो सकता है। ठीक है, क्या समझे? यानी कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर पत्थर हो, चट्टान हो, कुछ भी हो, उसको साफ सुथरा करना है और ऐसा बना देना है उस भूमि को, उस जगह को। ठीक है, ताकि वहां पे कृषि आसानी तरीके से हो सके। ठीक है, ठीक उसी तरह जो मनुष्य का दिमाग है, दिमाग में जो मैल है, ठीक है, जो आदतें हैं, ठीक है, जो उदासीपन है, उदासीपन मान लो, जो भी गंदगी है, ठीक है, और कुछ भी परेशानी है,
उन सभी को खत्म करो और अपने दिमाग को जो है उपजाऊ बनाओ, और उपजाऊ बना के जो है कुछ सृजन कार्य करो, यानी क्रिएटिविटी करो कुछ। ठीक है, इसी को बताया गया। जिस प्रकार आपको कृषि करने के लिए जमीन को साफ कर कर कृषि योग्य भूमि बनाना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमारा जो दिमाग है मनुष्य का, उसके अंदर जो भी उदासीपन है, उदास रहता है व्यक्ति, ठीक है, उसको तनाव रहता है, टेंशन रहता है, उन सभी टेंशन को हटाना है और अपने दिमाग को ऐसा बनाना है कुछ, या ऐसे आप समझ सकते हो कि दिमाग को ऐसे बना देना है कि मनुष्य हर रोज कुछ सृजन कार्य कर सके, सृजनात्मक कार्य कर सके, यानी क्रिएटिविटी एक्टिविटी कर सके। ठीक है, तो ऐसा कुछ कार्य कर सके जब मनुष्य का दिमाग जो है साफ सुथरा होगा, फ्रेश होगा, ताजा होगा तब। ठीक है, ये तो आपको मैंने एक तरह से इसका सार बताया है, सारांश, समरी इसको कह देते हैं। तो इसका यहाँ पे आप क्या समझ चुके हो? यहाँ पे आप ये समझ चुके होंगे कि जिस प्रकार भूमि को साफ सुथरा कर कर कृषि योग्य बनाया जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का जो दिमाग है उसको साफ सुथरा करके वो कुछ क्रिएटिविटी काम कर सके, ठीक है, कुछ सृजनात्मक काम कर सके, ऐसा उसके दिमाग को बनाना है। इसी को यहाँ जो हमारे कवि हैं रघुवीर साहे जी, उन्होंने यहाँ पर ये बात बताई है कि किस प्रकार मनुष्य आजकल के ज़माने में टेंशन में रहता है, उदास रहता है, उदासीपन रहता है, तनाव रहता है, ठीक है, और मैल रहता है, पाप रहता है। ये सभी चीज़ को हटाकर हर रोज कुछ या फिर अपना विकास कर सके वो, ठीक है, कुछ कार्य कर सके। तो यही यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए इस कविता का नाम रखा गया तोड़ो, यानी दिमाग के अंदर जो भी चट्टाने, कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें हैं, उनको तोड़ो और अपने दिमाग को ऐसा बना दो कि वो कुछ भी कार्य कर सके, सृजनात्मक कार्य कर सके। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम ही रखा गया है तोड़ो। ठीक है, तो मैंने आपको अपने लैंग्वेज में बताया है ताकि आपको समझ में आए। अब हम थोड़ा बुक के लैंग्वेज को समझते हैं, बुक क्या कहता है। देखो, इसका परिचय कुछ इस प्रकार से है कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय, आप समझ सकते हो। देखो, इस कविता में कवि जो है सृजन हेतु भूमि तैयार करने के लिए जो चट्टान है, जो ऊसर बंजर है, कुछ भी ऐसा चीज उसको तोड़ने की बात यहाँ पर जो है कवि ने कही है। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार जो भूमि है उस पर अगर जो चट्टाने रहती हैं, ठीक है, जो गंदी गंदी चीजें रहती हैं, जो भी खराब चीज वहाँ रहता है, जो हमें कृषि करने में बाधा उत्पन्न करता है, उन सभी चीज को हटाना है और उसको कृषि योग्य बनाकर कृषि करना है। यही यहाँ पर हमारे कवि बताते हैं। इसको यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि कृषि को, चट्टान को जो है मनुष्य के दिमाग के साथ मेल किया गया है, जोड़ा गया है, संबंध किया गया है। प्रकृति की तुलना आप ऐसा समझ सकते हो मन के साथ की है। ठीक है, कवि ने मन के भीतर की ऊब जो है, ठीक है, ऊब को तोड़ने की बात यहाँ पर कही है, क्योंकि यह सृजन में बाधा उत्पन्न करती है। जो सृजनात्मक जो कार्य होता है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जो होता है, वो उसको करने में एक तरह से बाधा उत्पन्न करता है। मान लो कोई व्यक्ति है, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई व्यक्ति वो पूरे दिन उदास रहता है, ठीक है, तो क्या वो कोई काम कर पाएगा? पूरे दिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उदास रहता है, टेंशन में रहता है। ठीक उसी तरह कवि ने बताया कि जो ये टेंशन है उसको खत्म करो और अपने दिमाग को ऐसा बना दो कि वो कुछ कार्य कर सके। ठीक है, दिन भर टेंशन में ना रहे, है ना, एक तरह से कार्य करने में ये टेंशन जो है वो बाधा उत्पन्न ना करे, जिस प्रकार यहाँ चट्टान करता है कृषि करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इसमें। इसमें जो है प्रकृति के साथ जो है मन की तुलना की गई है, प्रकृति को मन के साथ मिलाया गया है। ठीक है, दोनों का संबंध किया गया है। जैसे मान सकते हो आप ऐसे कि मनुष्य का दिमाग है ये, अभी दिमाग है, इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज होती है, आप साइंस में पढ़ सकते हो। इसमें कुछ ऐसा होता है कि मनुष्य का जो दिमाग है वो मनुष्य के ऊपर एक तरह से निर्भर करता है। मान लो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो एक तरह टेंशन में रहते हैं, ठीक है, उन कोई भी कार्य करने के लिए उनका दिमाग जो है परमिशन नहीं देता या कुछ ऐसा रहता है, तो उसको खत्म करने की बात यहाँ पर कवि ने कही है। ठीक है, ये बताया गया। इसमें कवि ने मन में व्याप्त जो रूढ़ियां हैं, जो भी परेशानी है, उसको समाप्त करने की बात बिल्कुल कही है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। देखो, आपका जो पहला काव्यांश है वो कुछ इस प्रकार से है, ये आपका फर्स्ट काव्यांश है। देखो, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को अब हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने।
ये आपका जो है प्रथम काव्यांश है, ठीक है। तो इस काव्यांश में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मनुष्य के साथ पूरा संबंध किया गया। फोटो आप यहाँ देख सकते हो, इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा एक तरह से, ठीक है। देखो इसका जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ ये देख सकते हो, तोड़ो तोड़ो से लेकर आधे गाने तोड़ो तक, ये आपका जो है इसका काव्यांश था, ठीक है। संदर्भ में आप ये लिख दोगे कवि का नाम रघुवीर साहे जी, और कविता आप लिख दोगे तोड़ो, ठीक है। अब प्रसंग में आप ये लिखोगे तो वो प्रसंग में वो लिखा जाता है, मान लो कुछ भी आप व्याख्या कर रहे हो, मान लो ये पंक्ति है, इसका व्याख्या करना है, तो जो भी आप व्याख्या करोगे जितना भी लंबा, उसकी एक झलक यहाँ पे बतानी पड़ती है। यहाँ ये बताना पड़ता है कि जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत बताया जाता है कि बुक कौन सा है, कवि, थोड़ा बहुत आप यहाँ बता सकते हो कि व्याख्या किससे संबंध है, ठीक है। जैसे आप ये समझ सकते हो, देखो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर साहे जी द्वारा रचित जो कविता है तोड़ो, उससे ली गई है। और देखो यहाँ पे आप व्याख्या में क्या लिखोगे, व्याख्या में यही लिखोगे कि मनुष्य का मन के साथ, यानी प्रकृति का जो है मन के साथ तुलना की गई है, ये एक तरह से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक झलक बताना पड़ता है। अब झलक क्या है, तो झलक ये है कि कवि ने मन के भीतर की ऊब को तोड़ने की बात कही है, यानी व्याख्या का एक झलक आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रसंग। अब देखो इसका जो मेन फोकस है वो कहाँ पे है, इसका मेन फोकस भी एक कहाँ पे मेन फोकस है, देखो समाज की जो कुरीतियां हैं, ठीक है, यानी जो एक तरह से रीति है, रीति कुछ भी रीति रिवाज ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। कवि कहते हैं कि अपने मन की उदासीनता को दूर कर श्रम करना चाहिए, ठीक है। ये कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से। इसमें कवि मनुष्य से उसके मन के जो बंजरपन है उनको दूर करे, या फिर करके उसे जो है उपजाऊ बनाने की बात यहाँ पे कवि कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि दिमाग जो है उसमें जो बंजरपन है उसको दूर करो और अपने दिमाग को उपजाऊ बनाओ किसी कार्य करने के लिए। जैसे भूमि है, भूमि को साफ सुथरा करके हम उपजाऊ बना लेते हैं कृषि करने के लिए, इसी तरह दिमाग को उपजाऊ बनाना है कार्य करने के लिए। इसलिए यहाँ पे इन दोनों का आपस में तुलना किया गया है, ठीक है। और कवि यह भी चाहते हैं कि मनुष्य जो है सृजन कार्य करे, कुछ हर रोज कुछ अनोखा एक्टिविटी करे, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह भूमि के बंजरपन को दूर करने के लिए भूमि के ऊपर फैले जो पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, उनको तोड़कर समतल बनाना पड़ता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए उसका दिमाग जो है फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, तनाव से दूर रहना चाहिए, तभी वो कुछ कार्य कर पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन में जो भी अंधविश्वास है, अंधविश्वास कैसे, मान लो कुछ भी आजकल माना जाता है अंधविश्वास में, और जो समाज की कुरीतियां हैं, है ना, कुरीतियां भी बोल देते हैं इसको, इसके बंधन में उन्हें तोड़ना पड़ेगा, है ना। देखो रीति का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। अब कुरीति का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। वो रीति रिवाज थोड़ा खराब है तो बोलते हैं इसको इस लैंग्वेज में। जब तक मनुष्य अपने मन में व्याप्त जो भी बाधा है उसको उखाड़ नहीं फेंकेगा तब तक वह अपनी क्षमता को समझ नहीं पाएगा, है ना। तो यही जो है इसका व्याख्या हो जाता है। अब हमारा दूसरा काव्यांश है वो कुछ इस प्रकार से, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर ढालें, इस अपने मन की खोज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो, ठीक है। तो ये इसका कुछ काव्यांश है दूसरा। तो हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पहले आप ये समझ लो, देखो आपका जो पंक्ति है, जो आपका काव्यांश है वो यहां से है कि तोड़ो ये ऊसर बंजर से लेकर गोड़ो गोड़ो तक, ठीक है। एक और गोड़ो आएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कवि जो है आपको पता ही है, कविता आपको पता ही है, प्रसंग इसी में यही होगा क्योंकि कविता का प्रसंग वही होता है, ठीक है। और पंक्तियां भी थोड़ा सा मैच वहां पर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे सेम टू सेम आएगा, कुछ बदलाव नहीं।
तो देखो, व्याख्या करने के लिए आपको पंक्ति को समझना पड़ेगा, जो आपका काव्यांश है उसको समझना पड़ेगा। देखो, आपका दूसरा काव्यांश है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि वह सभी चट्टानें और पत्थर जो बंजर बना रहे हैं हमारे दिमाग को, उन्हें तोड़ दो और उपजाऊ बनाओ। ये जो है हमारा एक तरह से इसका व्याख्या हो जाता है। चरती तथा परती भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य जो है अपने मन की जो उदासीनता है उसको खत्म नहीं कर पा रहा, तब तक वो सृजन कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो भूमि को साफ सुथरा कर लेता है और वहाँ कृषि कर लेता है, सफल एक तरह से वहाँ सफल हो जाता है वो। ठीक है, उस तरह अगर मनुष्य को कोई कार्य करना है तो उसके लिए उसका जो दिमाग है उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा, चट्टाने को हटानी पड़ेगी, ठीक है, दिमाग को फ्रेश करना पड़ेगा, तब वो कुछ कार्य कर पाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जो मिट्टी है उसमें रस होगा, अर्थात उपजाऊपन होगा, तभी वह जो है उस बीज को पोसेगी, फिर यही बीज आगे चल चल कर फसल का रूप ले लेगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ आप समझ लो। देखो, यहाँ पे ये जो कवि हैं वो ये कहते हैं जो जिस प्रकार मिट्टी साफ होता है, वो उसमें जब रस होगा, रस मतलब गीला गीला, ठीक है, मतलब रस एक तरह से होगा, तब वो जो भूमि है वो उपजाऊपन बनेगी, उसमें कृषि करने के बाद, एक तरह खेती करने के बाद जो है कुछ फसल उगेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है इस फसल को ऐसे पोसेंगे ताकि उसमें कुछ बीज आकर अपना एक रूप ले ले फसल के रूप में। ठीक है, और देखो, इसलिए जब तक मनुष्य के मन में यह बाधाएं और जो रूढ़ियां हैं ये दूर नहीं होगी, तब तक मनुष्य सृजन कार्य नहीं कर पाएगा, कुछ नया कार्य कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए मनुष्य को जो अपना दिमाग है उसको फ्री रखना चाहिए, ऐसा इस कविता के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और इससे पहले आपका एक चैप्टर था या कविता था, उसका नाम था वसंत आया, तो वो भी कुछ इस प्रकार से ही था। ठीक है, उसमें भी जो मनुष्य है उसका प्रकृति के साथ संबंध जो है वो टूटता जा रहा था, उसी को यहाँ बताया गया। कभी एक दिन जाते हैं पेड़ पर, ठीक है, घूमते हैं वहाँ पर सुबह 6 बजे, तो वहाँ पे वो बसंत का मौसम का जो है अनुभव करते हैं, वही इस चैप्टर में बताया गया था बसंत में। ठीक है, तो ये जो हमारा तोड़ो चैप्टर है, इसमें भी कुछ प्रकृति का जो है मन के साथ संबंध किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ये आपका वैसे लघु कविता से ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपका आगे एक चैप्टर आएगा, कविता आएगा भरत राम का प्रेम, उसको मैं आपको 3 पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, वो कुछ लंबा चैप्टर है, प्राचीन काल का चैप्टर है, उसके कवि हैं तुलसीदास जी, उन्होंने लिखा है उस कविता को, बहुत लंबा चैप्टर है। ये हमारा लघु कविता था, ये ज़्यादा बड़ा था नहीं। लघु मतलब छोटा, कविता मतलब जो कविता है। तो इसका विशेष देख लो, अगर आपके एग्जाम में सब प्रसंग व्याख्या आ जाए तो आप उसमें विशेष क्या लिखोगे। विशेष का मतलब होता है इस काव्यांश में कुछ विशेषताएं हैं या कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष चीज है। क्या चीज है, तो देखो, इस कविता में प्रकृति की तुलना जो है वो मन के साथ की गई। ठीक है, पूरा चैप्टर आपके मन के ऊपर ही था और प्रकृति के ऊपर था, पूरा चैप्टर आपके इन दोनों के ऊपर घूम रहा था। इस कविता में लयात्मकता है, आप इसको गा सकते हो। ठीक है, लयात्मकता मतलब एक लय में आप गा सकते हो। ठीक है, गा नहीं सकते आप इसको, एक लय में बोल सकते हो। ठीक है, गा नहीं सकते, ये गाने जैसा नहीं, लेकिन इसको आप एक बोल सकते हो। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस कविता में जो देशज शब्द है, देशज जो शब्द है, इनका प्रयोग यहाँ पे ज्यादा किया गया है। यह एक छंद मुक्त कविता है, इसमें छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक क्रांतिकारी कविता है। क्रांतिकारी कैसे, ये कुछ ऐसा अनुभव दिलाता है कि मनुष्य का जो वर्तमान काल है वो किस प्रकार से है, मनुष्य का जीवन किस प्रकार से है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बताया गया। क्रांति जैसा माहौल आपको दिखेगा। ठीक है, क्रांति शब्द आप समझ चुके होंगे। तोड़ो का मतलब ही होता है क्रांति जैसा कुछ मेल होता है उसमें। ठीक है, पता चलता है। तो ये चैप्टर आपका इजी था, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे को चैप्टर समझ में आ चुका है। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, ताकि कोई वीडियो होगा तो आपके मोबाइल में जो है या फिर आपके पीसी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप पूछ सकते हो। दोनों चीज़ से आप मेरे से